हमारी आज की कहानी दो लड़कियों से शुरू होती है जिनके नाम तारा और जेनी थे। दोनों का बचपन साथ साथ बीता था और दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों ही बचपन से अनाथ थीं, इसलिए दोनों को एक दूसरे का ही सहारा था। आज तारा पार्क में बैठी जेनी का इंतजार कर रही थी। जल्दी ही जेनी उसके पास आ जाती है, लेकिन तारा उस पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि एक तो वो लेट आई थी और दूसरा वो अपने प्रेमी को साथ लेकर आ गई थी। तारा जेनी के साथ पार्क में वक्त बिताना चाहती थी, जबकि जेनी उसे क्लब ले जाना चाहती थी। जेनी के काफी समझाने पर तारा उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद तीनों क्लब की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर बाद तीनों क्लब में आ गए थे। क्लब में आकर तारा तो एक जगह बैठ गई, जबकि जेनी अपने प्रेमी रिम के साथ दारू पीने लगी। दारू पीने के बाद दोनों नाचने लगे और ये चीज तारा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो जेनी को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। नाचते नाचते रिम और जेनी क्लब से बाहर चले जाते हैं। तारा अंदर ही बैठी उन दोनों को बाहर जाते हुए देख रही थी। उधर रिम और जेनी पार्किंग वाली जगह पर आ चुके थे। रिम अपनी गाड़ी में बैठकर पहले नशा करता है और फिर जेनी से प्यार करने लगता है। नशे में होने के कारण वो जेनी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा, जिसे देखकर जेनी बेहद डर गई। वो रिम को डांटकर जल्दी जल्दी गाड़ी से बाहर निकलती है। उसी पल रिम भी गाड़ी से बाहर निकलकर उसे बुरा भला कहने लगा। खतरा देखकर जेनी ने एक टूल उठा लिया। देखते ही देखते रिम जेनी को पकड़कर उसकी गुफा लूटने की कोशिश करने लगा और तभी जेनी उस पर हमला कर देती है। जेनी ने काफी जोरदार हमला किया था। उसे लगा कि रिम बेहोश हो चुका है, लेकिन रिम उठकर फिर से उसे पकड़ लेता है। इसी बीच तारा भी वहाँ पहुँच जाती है और इस बार तारा टूल उठाकर रिम पर हमला करती है। उसे रिम पर बेहद गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में आकर उसे जान से ही मार देती है। अब दोनों लड़कियों के सामने रिम की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर दोनों बहुत घबरा गई थीं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो लाश को वहीं छोड़कर भाग जाती है। अब कहानी कुछ महीनों बाद एक कस्बे से शुरू होती है। दोनों लड़कियों ने यहाँ आकर एक दुकान खोल ली थी। तारा इस समय दुकान पर थी, जबकि जेनी अपने नए प्रेमी के साथ लगी हुई थी। उसके नए प्रेमी का नाम ब्राउन था। कुछ देर बाद अपना पानी निकालकर जेनी भी तारा के पास आती है। तारा को सब पता था कि जेनी पानी निकाल कर आई है, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम यहाँ नए हैं और हमें लड़कों से दूर रहना चाहिए। मगर जेनी उससे कहती है कि ब्राउन अच्छा लड़का है। इसी बीच ब्राउन भी उनके पास पहुँच जाता है। उसके साथ उसका दोस्त सैम भी था। सैम तारा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन तारा उसे मना कर देती है। ब्राउन चाहता था कि वो जेनी के साथ मजे लेता रहे और सैम तारा के साथ, लेकिन तारा को ना तो ब्राउन पसंद था और ना ही सैम। थोड़ी देर बाद तारा अपने घर में नहा रही थी। दोनों लड़कियां एक छोटे से घर में रहती थीं और घर का बाथरूम बाहर बना हुआ था। उधर जेनी इस समय ब्राउन के साथ थी। दोनों एक बार में बैठे दारू पी रहे थे। जेनी उसे बता रही थी कि तारा बचपन से मेरे साथ है और वो मुझे बेहद चाहती है। कुछ देर बाद ब्राउन जेनी को छोड़ने उसके घर आता है। जेनी ने आज काफी दारू पी ली थी, इसलिए ब्राउन उसे अपनी गाड़ी में लाया था। तारा भी जेनी का कब से इंतजार कर रही थी। वो जेनी को अंदर चलने को कहती है, लेकिन जेनी चाहती थी कि ब्राउन भी उसके साथ अंदर चले और रात को उसी के साथ सोए। तारा के बार बार समझाने पर वो अंदर आ जाती है, जिसके बाद ब्राउन वहाँ से चला जाता है। घर में आकर तारा जेनी का बदन साफ करने लगी। जेनी को काफी पसीना आ चुका था, इसलिए उसे साफ करना जरूरी था। जेनी का बदन साफ करते करते तारा बेहद गर्म हो गई। वो पहले उसके तरबूजों का मजा लेती है और फिर अपने हाथ का कमाल दिखाकर उसकी गुफा ठंडी करती है। अगली सुबह ब्राउन अपने आप ही उनके घर पहुँच गया था। तारा जैसे ही उसके पास आती है तो ब्राउन उससे कहता है, कल रात जेनी ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी। मुझे लगा कि कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए मैं उसके लिए खाना लेकर आया हूँ। तारा कुछ नहीं बोलती और उससे जेनी के बारे में पूछती है। ब्राउन बताता है कि जेनी नहा रही है। इतना कहकर वो तारा को छाए देता है और तभी जेनी भी वहाँ आ जाती है। वो दोनों से कहती है कि मैं कपड़े पहन कर आती हूँ। इतना कहकर वो अंदर आ गई और कपड़े पहनने लगी। इसी बीच तारा भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। जेनी का बदन देखकर उसे कुछ कुछ होने लगा था। या तो वो उससे प्यार करना चाहती थी या फिर उसकी खूबसूरती से जल रही थी। जेनी के कपड़े पहनने के बाद तीनों मिलकर नाश्ता करते हैं। ब्राउन जो नाश्ता लेकर आया था वो बहुत स्वादिष्ट था। नाश्ता करने के बाद ब्राउन वहाँ से चला जाता है। ब्राउन के जाते ही तारा जेनी से कहती है कि मुझे ब्राउन का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। जेनी उससे कहती है कि ब्राउन तुम्हारा होने वाला जीजा है। अब तारा उसे समझाती है कि हम दोनों किसी को मार कर भागी हैं, इसलिए हमें जल्दी किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ना तो जेनी को उसकी बातें अच्छी लगती हैं और ना ही वो उसकी तरफ ध्यान देती है। कुछ देर बाद ब्राउन लड़कियों के घर के बाहर खड़ा था। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन तारा को देखते ही वो फोन काट देता है।
तारा जैसे ही उसके पास आती है तो वो कहता है कि मैं जेनी से मिलने आया हूँ। तारा बताती है कि जेनी आराम कर रही है। उसकी बात सुनकर ब्राउन तारा के बदन की भी तारीफ करने लगा। तारा को भी अपनी तारीफ अच्छी लगी और वो उसकी बातें सुनकर खुश हो जाती है। इसी बीच ब्राउन बाथरूम में आकर पेशाब करने लगा। उसके पेशाब की आवाज सुनकर तारा गर्म हो गई। वो चुपचाप ब्राउन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। ब्राउन भी उसे अपने पीछे देखकर हैरान हो गया। अब तारा कुछ नहीं बोलती, बस ब्राउन का डंडा पकड़ लेती है। ब्राउन भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो भी उसके साथ शुरू हो जाता है। देखते ही देखते दोनों इतने गर्म हो गए कि ब्राउन अपना डंडा उसकी गुफा में डाल देता है। दूसरी तरफ जेनी भी नींद में बाहर आ चुकी थी, जबकि उधर ब्राउन का डंडा गुफा के अंदर था। जेनी ने उठते ही नहाने की तैयारी शुरू कर दी। वो जैसे ही बाथरूम के पास आती है तो दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। जेनी का गुस्सा देखकर दोनों ने जल्दी जल्दी कपड़े पहन लिए। जेनी तारा पर बेहद गुस्सा थी। तारा उसे समझाती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें ब्राउन के साथ नहीं देख सकती। उसकी बातें सुनकर जेनी उसे पागल कहती है। वो उसे बुरा भला कहकर ब्राउन के साथ उसके घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद ब्राउन और जेनी खाना खा रहे थे। ब्राउन उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी और तारा की दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता। मैं तुम दोनों से शादी करना चाहता हूँ ताकि तुम दोनों साथ साथ रह सको। जेनी को उसकी बात ठीक लगती है और वो इस बारे में तारा से बात करने का फैसला करती है। अगले दिन जेनी तारा के पास आकर कहती है, मैं ब्राउन से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ही ब्राउन से शादी करें ताकि हम साथ साथ रह सकें। जेनी की बात सुनकर तारा हैरान हो गई और जेनी की खुशी के लिए वो उसकी बात मान जाती है। कुछ देर बाद जेनी और ब्राउन दारू पी रहे थे। जेनी के कहने पर तारा भी उनके पास आ गई थी। दारू पीते पीते जेनी और ब्राउन इतने गर्म हो गए कि वो तारा के सामने ही कपड़े उतारने लगे। उन्हें कपड़े उतारते देख तारा ने भी अपने कपड़े उतार दिए। अब तीनों शुरू हो जाते हैं और ब्राउन दोनों लड़कियों के मजे लेता है। जैसे ही ब्राउन की मलाई निकली तो दोनों लड़कियां उसे मार देती हैं। दरअसल दोनों लड़कियों को पता था कि ब्राउन रिम के बाप के लिए काम करता था। रिम वही लड़का था जिसे लड़कियों ने कुछ महीने पहले पार्किंग वाली जगह पर मारा था। रिम का बाप लड़कियों से बदला लेना चाहता था। उसने ब्राउन को बहुत पैसे दिए थे ताकि वो लड़कियों के करीब जाकर उनकी जिंदगी तबाह कर सके। लड़कियों को सही समय पर ब्राउन की सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए ब्राउन उनके हाथों मारा गया। कहानी के आखिर में दोनों लड़कियां आज भी साथ साथ थीं और अपनी दुकान चला रही थीं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।